अस्सलाम वालेकुम क्लास। फंडामेंटल एल्गोरिदम्स में हमने नेक्स्ट 2 एल्गोरिदम्स आज पढ़ने हैं। फर्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वह है सर्कल जनरेशन एल्गोरिदम। लाइन जनरेशन लाइन को ड्रा कर कंप्यूटर में जब हम लाइन ड्रा करते हैं तो लाइन की निस्बत सर्कल को ड्रा करना थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है। सर्कल को ड्रा करने के लिए हमें ब्रेजनहेम्स के एल्गोरिदम को फॉलो करना पड़ता है। ब्रेजनहेम एल्गोरिदम क्या कहता है कि हमें सर्कल के एक एक पॉइंट को एक एक सिमेट्री को हमें अलग से ड्रा करना पड़ता है। एट सिमेट्री सर्कल हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। सिमेट्री सबसे पहले समझ लें कि सिमेट्री क्या होती है। सर्कल के अंदर जितने भी हम स्ट्रेट लाइंस को ड्रा करते हैं और सर्कल को हम डिफरेंट पार्ट्स में जब स्ट्रेट लाइन को ड्रा करने के बाद सर्कल हमारा डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। इन डिफरेंट पार्ट्स को हम कहते हैं सिमेट्री ऑफ द सर्कल। यहाँ पर मेरे पास 8 पार्ट्स है सर्कल के। हर सिमेट्री को हमने अलग से हमने ड्रा करना है। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल देख लें। इक्वेशन ऑफ सर्कल है x2 + y2 = r2 वेयर r इज़ द रेडियस। रेडियस होता है हमारा सर्कल की बाउंड्री लाइन से लेकर सर्कल के सेंटर तक का डिस्टेंस को हम रेडियस कंसीडर करते हैं। ब्रेजनहेम एल्गोरिदम हमें क्या कहता है? ब्रेजनहेम एल्गोरिदम में है कि हम स्क्रीन के ऊपर डायरेक्ट एक आर्क को एक सर्कल को ड्रा नहीं कर सकते। हमें एक ड्रा करने के लिए एक आर्क को ड्रा करने के लिए सर्कल भी बेसिकली एक आर्क ही होती है। तो हमें एक आर्क को यानी एक कर्व शेप को एक कर्व लाइन को ड्रा करने के लिए हमें पहले एक सिंपल स्ट्रेट लाइन को ड्रा करना होता है और उसको ड्रा करने के बाद हमें उसका नियरेस्ट पॉइंट के तक हमें इसको ड्रैग करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप इस पिक्चर में देख लें। इस पिक्चर में जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है x और y के कोऑर्डिनेट्स के साथ है और जो लास्ट पॉइंट है वो है s × x+1 एंड y-1। ये दो हमारे पास पॉइंट है जहाँ तक हमने एक लाइन को ड्रा किया था। और अब हमने इसको आर्क बनाने के लिए हमें जो एक सेंटर पॉइंट है इन दोनों का उस तक हमें इसको ड्रैग करना पड़ता है। जो सेंटर पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए। हमने उसके सेंटर के जो पॉइंट है जिस तरह हमने उसको उस लाइन को ड्रैग करना है उसके हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए x+1 एंड y। तो इस तरह हम सर्कल की एक आर्क को हम ड्रॉ करते हैं। ये हैं ब्रेजनहेम एल्गोरिथम के कुछ की फीचर्स होते हैं। हमने 8 वे सिमेट्री ऑफ सर्कल को लिया। जैसे मैंने आपको पहले सिमेट्री ऑफ सर्कल को समझाया था कि हमने इस तरह 8 पार्ट्स पर मुश्तमिल एक सर्कल को लेना है। 8 पार्ट्स में जब हमने 8 पार्ट वाला सर्कल लिया तो हमने उसके हर एक पार्ट को ड्रॉ अलग से करना है। जब हम हर एक पार्ट को अलग से ड्रा करते हैं मीन 1/8 पार्ट मीन उसके फर्स्ट पार्ट को जो हम ड्रा करते हैं तो हम 90 to 45 एंगल तक उसको इंक्रीज़ करते हैं। 90 के एंगल से लेकर 45 तक के एंगल तक हम जाएंगे तो हमारे पास एक आर्क ड्रा हो जाएगी। चूँकि एक्स की जो अगर हम उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग देखें तो 90 to 45 से एंगल जब जाएगा तो एक्स की तरफ पॉजिटिव होगा और वाई की तरफ नेगेटिव होगा। क्योंकि 95 से जब 90 के एंगल से जब हम 45 के एंगल तक हम मूव करते हैं तो हम एक्स एक्सिस की तरफ मूव करते हैं, इसलिए हम एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। इसके बाद हमने जो 2 पॉइंट्स कंसीडर किए, फर्स्ट मैंने पॉइंट जो सर्कल को ड्रा करने के लिए लिया वो है ए और दूसरा है बी। ए के वर्टिसेस जो हैं कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं xk+1 एंड yk और बी के हैं xk+1 एंड yk-1 वेयर yk इज़ द प्रीवियस इंटरेक्शन नंबर। के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हमने उसको जो उसकी जो हमारे पास के की प्रीवियस वैल्यू होगी उसके साथ हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे। के की हम वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे मैंने ए के कोऑर्डिनेट्स अलग लिख दिए और बी के कोऑर्डिनेट्स अलग करके लिख दिए हैं। उसके बाद है डिस्टेंस ऑफ ए। डिस्टेंस ऑफ ए हमारे पास होता है कि पॉइंट ए से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस। पॉइंट ए से लेकर सेंटर तक का डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे? हम उसका फार्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का। आपने मैथमेटिक्स में भी इसका फार्मूला पढ़ा होगा। √ एक्स के कोऑर्डिनेट्स में से वाई के कोऑर्डिनेट्स को प्लस कर देते हैं। अब चूँकि एक्स के कोऑर्डिनेट है xk+1, उसमें से सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 को माइनस कर दिया और उसके बाद वाई के कोऑर्डिनेट वाई का कोऑर्डिनेट पहला है वाई के, उसमें से 0 जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है उसको हमने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद चूँकि
एक्स के प्लस वन में से -0 माइनस करेंगे तो एक्स के प्लस वन का होल स्क्वायर रह जाएगा और वाई के का होल स्क्वायर रह जाएगा। इसी तरह डिस्टेंस ऑफ बी भी निकाल लेना है। एक्स उसके डिस्टेंस ऑफ बी के पहले एक्स कोऑर्डिनेट में से सर्कल के जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है उस 0 को माइनस कर दिया और उसके बाद वाई का जो कोऑर्डिनेट है वाई एक्सिस पे जो है वाई के -1 उसमें से 0 को माइनस कर दिया। 0 को माइनस करने के बाद हमारे पास एक्स के प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई के -1 का होल स्क्वायर रह जाएगा। ये वैल्यू आ गया हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ए और डिस्टेंस ऑफ बी की। डिस्टेंस याद रखिएगा, डिस्टेंस होता है पॉइंट का सेंटर ऑफ द सर्कल से डिफरेंट डिस्टेंस। उसके बाद है डेल्टा ए। डेल्टा ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए माइनस रेडियस। डेल्टा ए क्या होता है? डेल्टा ए को समझ लीजिए जहाँ पर जो सर्कल की लाइन है बाउंड्री लाइन का पॉइंट ए से डिफरेंस होता है लैम्डा ए। लैम्डा ए को हम उसके साथ उसका डिफरेंस होता है। बाउंड्री से डिस्टेंस जो जब हमने निकालना है लैम्डा ए को बाउंड्री से लेकर पॉइंट ए तक का डिफरेंस हमारे पास लैम्डा ए है। तो जब हमने लैम्डा ए निकालना है तो लैम्डा ए को हम कैसे निकालेंगे? उसका टोटल डिस्टेंस में से रेडियस को माइनस कर देंगे। जैसे डी एफ ए की हम डी एफ ए निकाला तो डी एफ ए में से अगर 0 रेडियस को माइनस कर दें वो हमारे पास लैम्डा ए आ जाएगा। इसी तरह लैम्डा बी जो निकालना है वो डिस्टेंस ऑफ बी में से रेडियस को माइनस कर देना है। चूँकि अब ये अंडर रूट वाला था, अंडर रूट के साथ हमने इसको डिस्टेंस निकाला था, तो डिस्टेंस अंडर रूट को हमने सिंपल रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर दे देते हैं। जब हमने दोनों तरफ स्क्वायर दे दिया तो लैम्डा ए बन गया लैम्डा ए डैश और इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर। इसी तरह लैम्डा बी डैश आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ बी का स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर। ये निकालने के बाद हमें एक डिसीजन पैरामीटर डिसाइड करना है कि लैम्डा ए को लैम्डा बी में जब हम प्लस करते हैं तो अगर वैल्यू एक तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव और दूसरा आ सकता है नेगेटिव। अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अगर इसके आंसर पॉजिटिव आ जाए, वैल्यू इसकी हमारे पास पॉजिटिव आ जाए तो हमें चूज़ करना है पिक्सल बी टू अप्रॉक्सीमेट ऑफ द सर्कल। पिक्सल बी से लेकर उसका नियरेस्ट जो भी सर्कल होगा, सर्कल का पॉइंट होगा, उस तक हमने एक अगला पॉइंट हमने ड्रॉ कर लेना है। और अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमने उसको अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमने पिक्सल ए से लेकर अगला जो है पिक्सल हमने ड्रॉ कर लेना है। याद रखें जब पॉजिटिव वैल्यू आए तो हमने बी से नेक्स्ट पिक्सल तक हमने अप्रॉक्सीमेशन लगाकर हमने नेक्स्ट पॉइंट को ड्रा करना है। और अगर वैल्यू नेगेटिव आए तो हमने ए से लेकर अगला पिक्सल प्लॉट कर देना है। नेक्स्ट जब हमारे पास टोटल डिस्टेंस आया दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसमें हमने लैम्डा ए को जो डिसीजन पैरामीटर हमने सेट किया था कि डिसीजन पैरामीटर मतलब डी के इज इक्वल टू लैम्डा ए डैश प्लस लैम्डा बी डैश। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। लैम्डा ए डैश का हमने फार्मूला पीछे निकाला डिस्टेंस ऑफ ए स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस ऑफ बी स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद हम डिस्टेंस ए का हमारे पास अलग से वैल्यू मौजूद थी जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में निकाली थी। उस डिस्टेंस ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू थी एक्स के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस वाई का स्क्वायर वाई के का स्क्वायर। तो आर साथ जो आर है वो उसकी वैल्यू रेडियस के हमारे साथ वैसे ही उसके साथ लग जाएगी। इसी तरह डी एफ बी स्क्वायर की वैल्यू भी हमने पुट कर दी। इन दोनों को पुट करने के बाद हमने इनको ऐड कर लिया और ऐड करने के बाद हमारे पास डी के की वैल्यू फाइनल आ गई 2 इंटू एक्स के प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई के माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें आंसर इसका मिला है। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 सेट कर लिया। अब हमें इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनानी है? जहाँ जहाँ भी के होगा वहाँ पर हमने के को के प्लस 1 ऐड करता जाना है के में। तो के की जगह हमने के प्लस 1 पुट कर देनी है। तो ऊपर वाली जो इक्वेशन 1 है इसी में जहाँ भी के आएगा के उसकी जगह हमने के प्लस 1 पुट कर दिया। इस तरह हमारे पास बन गई 2 इक्वेशंस।
इन दोनों इक्वेशंस को हमने आपस में माइनस कर दिया। k+1 में से k को हमने माइनस कर दिया, तो इसके बाद हमारे पास जब माइनस करने के बाद हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी उसके अंदर हमने दोबारा xk+1 जो है, जो हमने फाइनल लिखा हुआ था xk+1, उसको हमने xk को सेपरेट कर दिया और 1 को हमने सेपरेट कर दिया। ये हमने जो फाइनल इक्वेशन है उसमें हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद जो जहाँ जहाँ 1 होगा वो 1 और ऑलरेडी लिखे हुए 1 के साथ हमारे पास ऐड हो जाएगा, तो वो जहाँ जहाँ वो 1 बन जाएगा। उसके बाद हमने इसके स्क्वायर को ओपन कर लिया। स्क्वायर को ओपन करने के बाद हमारे पास तमाम स्क्वायर्स को ओपन करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा dk+1 इज इक्वल टू dk+4x की k प्लस 2 इंटू वाई स्क्र k+1 माइनस वाई स्क्र वाई के का स्क्र माइनस 2 इंटू वाई k+1 माइनस वाई के प्लस 6। ये हमारे पास टोटल इक्वेशन आ गई है। इसके बाद हम ये हमारे पास, तो ये थी हमारे पास सारी डेरिवेशन को करने के बाद हमने जाना है इसकी एल्गोरिदम के ऊपर। एल्गोरिदम में हमने क्या किया था, स्टेप बाय स्टेप जो हमने स्टेप परफॉर्म किए थे उसको हमने लिख लेना है। हमने सबसे पहले रेडियस को डिटरमाइन किया था कि रेडियस हमारे पास कितना है। उसके बाद हमने सेंटर ऑफ द सर्कल को इंश्योर किया था। सेंटर ऑफ द सर्कल के पॉइंट 0 0 रख लिए थे। उसके बाद हमने फर्स्ट पॉइंट प्लॉट करना था, तो इनिशियल पॉइंट की वैल्यू तो हमने 0 और रेडियस की वैल्यू ली थी, यानी x0 और y की x ली थी। उसके बाद हमने इनिशियल जो डिसीजन पैरामीटर सेट किए थे कि अगर वैल्यू पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए नेक्स्ट पॉइंट को प्लॉट करने के लिए, ये आफ्टर डेरिवेशन होगा। ये ऊपर वाली तमाम डेरिवेशन परफॉर्म करने के बाद ये फोर्थ स्टेप हमने परफॉर्म करना है। हमने डिसीजन लेना है कि आया इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या डिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। जैसे हमने ऊपर इस स्लाइड में हमने डिसीजन लिया था कि हमने अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आए तो हमने बी के अप्रॉक्सीमेट नेक्स्ट पॉइंट प्लॉट करना है, और अगर नेगेटिव आए तो हमने ए के अप्रॉक्सीमेट नेक्स्ट पॉइंट को प्लॉट करना है। तो नेक्स्ट डिसीजन लेने के बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट रिपीट करना है अनटिल कि हमारे पास डी की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए। अगर डी के की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो हमें ये 2 स्टेप्स हैं जिनको हमें मज़ीद सॉल्व करना है। अगर डी के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है तो हमें इन तमाम ये जो 3 स्टेप्स हैं इनको सॉल्व कर लेना है। ये जो 3 स्टेप्स हैं dk+1 इज इक्वल टू dk+4, मतलब ये है कि अगर die की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो हमें ये जो dk+1 इज इक्वल टू dk+4 के x की k+6 है, इस पार्ट को पुट कर देना है। और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो हमने इन तीनों पॉइंट को पुट करके देख लेना है। उसके बाद हमने फर्दर जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, वो xk+1 और yk+1 को प्लॉट कर देना है। इसके बाद हमने इसी तरह नेक्स्ट तमाम पूरी सिमेट्री पूरी करनी है, पूरे 8 पार्ट्स को ड्रॉ करना है। ये था हमारे पास ब्रेजनहेम सर्कल एल्गोरिदम। नेक्स्ट एल्गोरिदम है पॉलीगॉन फिलिंग एल्गोरिदम। तो ये अब पहले हमने एक लाइन एल्गोरिदम पढ़ा, फिर हमने सर्कल का पढ़ा, अब हमने पॉलीगॉन का पढ़ना है। पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन कोई भी ऐसी फिगर जिसके 3 से ज़्यादा वर्टिसेस हों और वो स्ट्रेट लाइंस में हों। मतलब उस जो भी फिगर आप ड्रॉ करें वो स्ट्रेट लाइन में फिगर हो, चाहे उसके 3 वर्टिसेस हों, 4 हों या 5 हों, लेकिन वो कोई भी कर्व लाइन उसके बीच में ना आए। ये एक एल्गोरिदम नीचे आप देख सकते हैं पिक्चर में, एक एल्गोरिदम ड्रा हुई हुई है। तो इस एल्गोरिदम में क्या कहता है कि पॉलीगॉन को जब हम ड्रॉ करते हैं, पॉलीगॉन को फिल करने के जो एल्गोरिदम हम पढ़ते हैं, वो एल्गोरिदम होता है कि आपने सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग आपने एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर ली। पॉलीगॉन ड्रॉ करने के बाद आपने उसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा लेनी है, जिसको हम स्कैन लाइंस कहते हैं। ऐसी लाइंस जो हमने हॉरिजॉन्टल लगाते हैं अपनी पॉलीगॉन के अंदर, उसको हम कहते हैं स्कैन लाइंस। तो स्कैन लाइंस को ड्रॉ करने के बाद हम देखते हैं कि वो स्कैन लाइंस किन किन पॉइंट्स पे पॉलीगॉन के साथ टच कर रही हैं। जो भी उसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उसका टच करने का जो पॉइंट होगा, उसको हमने वर्टिसेस का नाम दे लेना है, उसको हमने पॉइंट आउट कर लेना है। लाइक ABCDEF तक हमने इस पॉलीगॉन को वर्टिसेस रख लिए। मतलब उसके जो A, B और C, D हैं, ये इसके पॉलीगॉन के वर्टिसेस हैं, जहाँ पर ये तमाम पॉलीगॉन के तमाम एजेस हैं।
नेक्स्ट जो है ये मैंने इसको सॉल्व किया था, तो हमने इसको एक पॉलीगन जो ड्रा की, ये थोड़ी सी डिफरेंट पॉलीगन मैंने ड्रा की है ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू मैंने कुछ खुद से एक्स की वैल्यूज़ दे दी, इसी तरह वाई की वैल्यूज़ भी खुद से आप दे लीजिएगा। जो पॉलीगन मैंने ड्रॉ किया है इसके तमाम एजेस आप देख लीजिए। फर्स्ट एज है ए, फिर बी और फिर सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, इस तरह डिफरेंट तमाम एजेस मैंने दे दिए, यानी एजेस मीन वर्टिसेस, एजेस दे लिए। उसके बाद मैंने वो इसके ऊपर अपनी स्कैन लाइंस ड्रॉ कर ली। डिफरेंट जो वर्टिकल लाइंस आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही हैं, ये हैं स्कैन लाइंस। तो ये जब मैंने स्कैन लाइंस ड्रॉ कर दी, अब आपकी स्कैन लाइन पॉलीगॉन को जिधर जिधर टच करेगी, जिधर जिधर उसके साथ इंटरसेक्ट करेगी, आपने उसकी वैल्यू रिकॉर्ड कर लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो वर्टेक्स है ए और बी लाइन के अंदर आपकी जो स्कैन लाइन आ रही है वो आपकी देख लीजिए यहाँ पर आपको इंटरेक्ट कर रही है। स्कैन लाइन और ए बी की जो एक जो लाइन है वो स्कैन लाइन के साथ जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, जहाँ से उसके साथ मिल रही है, आपने उसकी वैल्यू रिकॉर्ड कर लेनी है। उसकी वैल्यू अगर देखें तो एक्स एक्सिस पे उसकी वैल्यू है 6 और अगर वाई एक्सिस पे देखें उसकी वैल्यू 9 है, तो उसकी वैल्यू बन जाएगी 6 और 9। इसके बाद जो नेक्स्ट जहाँ पे जो उसका पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो है ए और सी के दरमियान में। ए और सी को जो टच कर रही है वो उसका आएगी, उसकी वैल्यू आएगी एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग 8 और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग 9। 8 और 9 उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह डी और ई को भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, उसकी वैल्यू आ जाएगी 12 और 9। इसी तरह आपने तमाम लाइंस की इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल लेने हैं, उसकी वैल्यूज़ को निकाल लेना है। अब आप क्या करते हैं, अब इन पॉइंट्स को निकालने के बाद आप सिंपल जो है बाकी जो पॉइंट्स जहाँ पे पॉलीगॉन के साथ लाइन इंटरेक्ट नहीं कर रही, स्कैन लाइन, उन तमाम को कलर्स के ज़रिए फिल कर लेना है। अच्छा, इन तमाम जो जहाँ पे पॉइंट पॉलीगॉन और स्कैन लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, उन वर्टिसेस को कंसीडर कर लेना है, और बाकी जो तमाम हैं जहाँ पे वो इंटरसेक्ट नहीं कर ली पॉलीगॉन के साथ, उसको आपने कलर कर देना है। ठीक हो गया। इसके बाद जितने भी आपके वर्टिसेस हैं ए बी सी डी ई, जितने भी आपने पॉलीगॉन की अपनी लाइनें हैं, वो आपकी स्टोर होती हैं स्टैक के अंदर। डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आपने स्टैक और मेमोरी का कंसेप्ट पढ़ा होगा। आपने जो आपकी स्टैक होती है, स्टैक के अंदर ये तमाम वैल्यूज़, तमाम इसके कोऑर्डिनेट्स और वर्टिसेस सेव होते हैं। जो फर्स्ट लाइन जो पॉलीगॉन की है वो ए और बी है, वो ए और बी स्टैक के अंदर फर्स्ट पे सेव होंगे। उसके बाद ए और सी स्टैक के अंदर सेव होंगे, मतलब ए जो उसकी नेक्स्ट पॉलीगॉन की लाइन है ए और सी। इसके बाद है सी और डी सेव होगी। उसके बाद डी और ई के बाद ई और एफ और जी और आई और एच और बी। इसी तरह ये स्टैक के अंदर तरतीब के साथ सेव हो जाएंगी। इसके बाद है इसको कहते हैं AET, मीन एक्टिव एज टेबल। स्टैक के अंदर एक्टिव एज टेबल के अंदर ये तमाम वर्टिसेस स्टोर हो जाएंगे। इसके बाद है एक्टिव एज लिस्ट। एक्टिव एज लाइन कौन सी होती है? एक्टिव एज लाइन वो होती है जिसके ऊपर हम करंट काम कर रहे होते हैं, जिसके हम कोऑर्डिनेट्स को निकाल रहे होते हैं, और बाकी जो जहाँ पे वो टच नहीं करती उसको फिल कर रहे होते हैं। जिस लाइन के ऊपर, जिस स्कैन लाइन के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं उसको कहते हैं एक्टिव एज लिस्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं करंट काम कर रही हूँ बी और एच के ऊपर, तो बी और एच के दरमियान जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं उनको हम कलर कर देंगे। तो इसका मतलब है मैं इस वक्त बी और एच की लाइन पर काम कर रही हूँ। अगर मैं जी और लाइन के आई के ऊपर काम कर रही हूँ तो हमारे पास एक्टिव उस वक्त जी और आई लाइन हो जाएगी। तो पॉलीगॉन एल्गोरिदम बिल्कुल ईजी है, इसकी डेरिवेशन कोई नहीं है। इसको सिर्फ हमने ड्रा करके इसको समझना है कि इसको हमने फिल कैसे करना है। इसके बाद हमने इसका एल्गोरिदम के स्टेप्स को लिख लेना है। सबसे पहले स्टेप्स में हमने क्या किया था, हमने स्कैन लाइन ड्रॉ की थी, जो जहाँ पे स्कैन लाइन पॉलीगॉन के किनारों के साथ टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, हमने उसको फाइंड आउट कर लिया था। उसके बाद हमने उसके स्टैक के अंदर तमाम लाइन को सॉर्ट कर लिया था, और उसके बाद हमने उनके पेयर्स बना दिए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पेयर बना था वो 6 और 9 का फर्स्ट टाइम बना था।
ए और बी के अंदर 6 और 9 का पेयर यहाँ पे पॉइंट जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके बाद जितने भी कोऑर्डिनेट जो पॉलीगॉन के साथ के अंदर हैं वो स्कैन लाइन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन पॉलीगॉन के अंदर हैं, उनको हमने कलर कर दिया, लेकिन जो पॉलीगॉन के बाहर हैं उनको हमने कलर नहीं करना, उसको हमने इग्नोर कर दिया। तो सिंपल ये था हमारे पास पॉलीगॉन फिलिंग एल्गोरिदम।